फाइनली दोस्तों आज आप सबके लिए होम साइंस का, जिसे हिंदी में गृह विज्ञान कहते हैं, इसमें क्वेश्चन बैंक 2010 से लेकर 2014 का वन शॉट रिवीजन होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं या कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं या उसके पास बहुत ही कम समय है, वह स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक पढ़कर 90+ ला सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। उससे बेहतरीन आपको ये उपाय है कि सब्जेक्टिव आप बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो सब्जेक्टिव देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, आप कोई भी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव वीडियो देखना चाहते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वीडियो के, या तो चैनल के प्लेलिस्ट में जब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अभी जम के एक बार लाइक कर दीजिए जितने भी स्टूडेंट हैं, और अपने दोस्तों में एक बार जम के शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आ सके और इसी प्रकार का हम होम साइंस का क्वेश्चन बैंक कराते रहे। और अभी तक जो नए नए स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल ज़रूर कर लेंगे। लेकिन हम कुछ कह रहे नहीं, लेकिन लाइक सभी के सभी स्टूडेंट जरूर कर देंगे। जो होम साइंस वाले स्टूडेंट होंगे वो तो जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बता दें कि यह क्वेश्चन बैंक 2010 का है। अगर आपके पास भी 2010 का क्वेश्चन बैंक है तो आप खोलिए और यहाँ पर टिक लगाते हुए चलिए ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो सके। चलिए यहाँ से हम 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ढोकला किस विधि से बनाया जाता है। ये जो ढोकला होता है वह किस विधि से बनाया जाता है, तो यह हमारे वाष्पन से बनाया जाता है, जिसका बिल्कुल सी इसका राइट आंसर है। और इसके बारे में थोड़ा समझिए ढोकला क्या होता है। ढोकला जैसे देखिए, जब चावल वावल बनाते ऊपर से कोई ढक्कन रखते ना, लेकिन उसके देखिए वाष्प निकलता है। जब ढक्कन को हटाइएगा तो ऊपर में क्या है, वाष्प निकलना बाहर हो जाता है, तो यही हमारा कहलाता है। तो सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अब आपके सामने 2 नंबर प्रश्न है कि एक दूध पिलाने वाली माता को 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। मतलब कह रहा है कि एक दूध पिलाने वाले बच्चा है, उसको दूध अभी पी रहा है, उस माता को कितना प्रतिदिन आहार प्रोटीन मिलना चाहिए। तो इस माता को कितना 15 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए प्रतिदिन। किसको, जो दूध पिलाती है वो बच्चे को। ठीक है, तो इसका बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर है। चलिए अब आपके सामने 3 नंबर प्रश्न है। रेशा जो मजबूत होता है, रेशा जो रस्सा जानते हैं ना, वो बहुत ही मजबूत होता है। वह रस्सियाँ बनाने के काम आता है। किस चीज़ के रस्सी से हम बनाएंगे जो बहुत ही काम होगा और बहुत ही मजबूत होता है। तो सूती के, रेनॉल को, या रेशम, या नायलॉन के, इसके बारे में बताइए। तो सूती के जब रेशम बनाइएगा तो बहुत ही मजबूत होता है, जिसका बिल्कुल ए हमारा राइट आंसर है। चलिए आपके सामने 4 नंबर प्रश्न की सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है तो किसमें होते हैं सांकेतिक, मतलब ये हमारे गूंगे तथा बहरे बच्चे के लिए। तो बिल्कुल डी हमारा राइट आंसर है। कैसे समझिए, सांकेतिक मतलब किसी को संकेत करना, कैसे, बिना बोले हुए। तो गूंगे रहेगा तभी कर सकता है, बहरे रहेगा तभी, मतलब बहरा रहेगा जो, वो नहीं कर सकता है, कुछ नहीं बोल सकता है। तो वही आदमी को संकेत नहीं कर सकता, कैसे हाथ से भी इशारा देखिए समझा सकता है। तो बिल्कुल हमारा डी राइट आंसर होगा। चलिए अब आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किसमें होता है। तो ये हमारे किसमें होता है, प्रशीतन में होता है। क्या होता है, प्रशीतन में हमारा बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। चलिए ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ है। ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो इसके बारे में बताइएगा। ये हमारे कौन है, तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जिसका बी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अब आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है और 7 नंबर प्रश्न में पोषण मानव जीवन की ... आवश्यकता है। क्या ये जो पोषण है वह मानव जीवन की कौन सी आवश्यकता है, तो प्राथमिक है, क्योंकि बिना चावल धान उगाए हुए अगर हम नहीं रह सकते, तो हम सीधी भाषा में कह सकते हैं कि पोषण जो है वह मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। तो यह प्राथमिक सेक्टर में आता है, जो कि ए हमारा राइट आंसर है। और द्वितीय क्रियाकलाप में विनिर्माण, तृतीय क्रिया में समाचार सब आते हैं, लेकिन ये सब नहीं होगा। तो प्राथमिक क्रियाकलाप बिल्कुल ही ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। मतलब 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे दोस्त, फटाफट कमेंट कर देंगे। तो इसे बालावस्था कहते हैं। बिल्कुल बालावस्था बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। इसे क्या कहते हैं, बालावस्था कहते हैं।
चलिए अब आपके सामने 9 नंबर प्रश्न के मासिक वेतन परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है। मासिक वेतन परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है, तो इसके बारे में बताइएगा। तो ये हमारे किसके मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर है। और ये आपके सामने 10 नंबर प्रश्न, सूखी धुलाई इस्तेमाल की जाती है। ये जो सूखी धुलाई मतलब कोई सूखा हुआ कपड़ा हो गया, उसे धुलाई के लिए किसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे बताइए। तो ये हमारे रेशमी वस्त्र के लिए किया जाता है। किसके? रेशम के जो वस्त्र होते हैं उसे सूखे होने के में ही धुलाई किया जाता है। तो बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर है। और आप चलते हैं 2011 में। आप सब रेडी है ना? 2000 रेडी है तो पहले सबसे पहले लाइक का बटन भेज देंगे सभी के सभी स्टूडेंट। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन भेजेंगे, तो मेरे दोस्त लाइक का बटन भेजेंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले लाइक का बटन भेजिए। अब चलिए यहाँ से 2011 आपके स्टार्ट करेंगे। चलिए अब 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक तो क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए और टिक लगाते हुए चलिए। ये हम आपको जो भी चीज़ पढ़ा रहे पूरा का पूरा ओरिजिनल है और आपके लिए बहुत ही बिल्कुल राइट में राइट आंसर दिए है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप जाके क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए और आंसर लगाते चलिए। और सब्जेक्टिव का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और होम साइंस का 2 दिन में सब्जेक्टिव का भी वीडियो आना स्टार्ट होगा, ताकि आप हिस्ट्री तले पॉलिटिकल साइंस और ये सब का जाके देखिए अगर हायर सब्जेक्ट है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों को पोलियो और DPT का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है, तो ये क्या होता है ये आप सब बताइएगा। बच्चों को पोलियो में, ये तो होम साइंस गर्ल के लिए ज़्यादा खास कर, लेकिन हम भी पढ़ा रहे क्यों, क्योंकि मेरे पास है ऐसा प्रश्न तो हम सोचे कि दे देते आप सबको। चलिए तो ये कब 0 से 3 माह के बच्चे रहते हैं ना उसको दिया जाता है ये डोज। ठीक है, बूस्टर डोज के नाम से दिया जाता है। चलिए 2 नंबर प्रश्न में रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है। ये जो रोग निरोधी होती है क्षमता वह कितने प्रकार की होती है, तो यह 2 प्रकार की होती है। बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर है। चलिए सिरिका है, सिरिका जो होती है वह एक प्रकार क्या है, तो एक अम्लीय पदार्थ है जिसका ए हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर है। बहुत से लगा देंगे क्षारीय पदार्थ, लेकिन क्षारीय पदार्थ नहीं होगा, ए हमारा राइट आंसर है। चलिए अब आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है कि विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है तो किसके लिए है, तो इसके बारे में कमेंट कर दीजिए मेरे दोस्त, फटाफट कमेंट कर दीजिए। देखिए आप सबका कमेंट बिल्कुल ही धीरे धीरे आ रहा है, तो बिल्कुल इनमें से सभी के लिए, किसके लिए, बच्चे के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, मतलब सभी के लिए जरूरी है। तो इसमें बिल्कुल हमारा डी राइट आंसर होगा। चलिए आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है कि जंग का धब्बा है, जंग का धब्बा जो है वह किस में होता है, तो इसके बारे में बताइए। जंग का धब्बा जो होता है वह किसके लिए होते हैं, तो खनिज धब्बा कहलाता है। क्या कहलाता है? खनिज धब्बा कहलाता है, जिसका बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर है। और आपके सामने 6 नंबर प्रश्न की बैंगनी रंग है, ये जो बैंगनी रंग है वह कौन सी होती है, ये द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। जैसे द्वितीयक होता है बैंगनी से प्राथमिक ये हो गया, दूसरा हो गया, और ये बैंगनी द्वितीयक हो गया। ठीक है, तो इसमें भी कन्फ्यूजन हटा के रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है, लंबाई की आभासी है, तो इसके बारे में मेरे दोस्त कर दीजिए। तो ये हमारी खड़ी रेखा जो है वह लंबाई के आभासी, बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आपके सामने 8 नंबर प्रश्न कि किसान विकास पत्र खरीदते हैं, किसान विकास पत्र खरीदते हैं कब, तो ये डाक खाना से, कब से, डाक खाना से, बिल्कुल सी हमारा राइट आंसर है। चलिए आपके सामने 9 नंबर प्रश्न के एक मार्ग किन पदार्थ की गुणवत्ता और शुद्धता तय करती है। मतलब एक मार्ग जो है किन पदार्थों की, मतलब कोई ऐसा पदार्थ हो गया जिनकी शुद्धता करते हैं, तो ये कौन से पदार्थ के, तो ये हमारे पेय पदार्थ के करते हैं। ठीक है, ये से इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, कृषि पदार्थ, इनमें से सभी ये सबके नहीं होते, लेकिन पेय पदार्थ मतलब कोई पैसा देते हैं उस पदार्थ के बहुत ही जानमान शुद्धता तय करते हैं। ठीक है, और ये आपके सारे 10 नंबर प्रश्न की जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई कितनी होती है। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है उस समय बच्चे की लंबाई कितनी होती है, तो वह कम से कम 50 सेमी के होते हैं, जो कि ज़्यादा नहीं है नहीं कम है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा सी है। ठीक है, अब चलते हैं आपके सामने 2012 का प्रश्न आ गया, तो 2012 के लिए रेडी है। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को ऑल कर लेंगे, ताकि वीडियो डेली हम आपके लिए लाते रहे। सभी सेट में आपको सिर्फ 10 और 10 ही प्रश्न मिलेंगे, तो 10-10 प्रश्न कर लीजिए
उसके बाद एक बार वन शॉट रिवीजन करा देंगे आपके लिए। चलिए अब 2001 नंबर से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा क्रियात्मक विकास नहीं है, मतलब क्रियात्मक के साथ विकास नहीं है, क्रिया के साथ, तो क्या होगा, क्या होगा मेरे दोस्त, फटाफट कमेंट कर दिए। तो ये बोलना जो है वह क्रियात्मक विकास नहीं है, बिल्कुल हमारा बी राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा और, सिर संभालना और बोलना, घुटनों के बल चलना, पकड़ना, ऐसे बोलेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, उससे बढ़िया है कि आपको राइट आंसर सीधा डायरेक्ट बता देते हैं। चलिए ये बताइए 2 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है। क्या बोला जा रहा है, बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण साधन नहीं है, तो इसके बारे में बताइए 2 नंबर प्रश्न का। तो ये हमारे है दोस्तों से संबंध, क्या है, दोस्तों से संबंध, मतलब समाजीकरण का संबंध नहीं है, ठीक है, मतलब समाज के नहीं है। तो जैसे बच्चे का जन्म कर्म, माता पिता से संबंध, माता पिता से किन बच्चों का संबंध नहीं रहता, रबे करता है, भाई बहन से संबंध रहता है, लेकिन दोस्त से बहुत ही कम का रहता है, लेकिन रहता भी है, तो लेकिन बिल्कुल इसका सी जो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब आपके सामने 3 नंबर प्रश्न की, संक्रमण रोग से तात्पर्य, संक्रमण रोग से तात्पर्य क्या है, इसके बारे में बताइएगा। तो इसके बारे में आपने क्या कमेंट किया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, मतलब एक व्यक्ति को लगा है, जैसे कोरोना को ले सकते हैं, क्या लग सकते हैं, कोरोना के एक व्यक्ति को लगा है तो दूसरे व्यक्ति को भी धीरे धीरे पकड़ लेता है, उसी प्रकार ये है संक्रमण रोग है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाता है। तो इसका बिल्कुल हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है कि भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है, क्या करा है, भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है, तो ये कौन सी वृद्धि है, ये बारे में दिएगा मेरे दोस्त। इसका जो हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर क्या हो, तो डी होगा, बिल्कुल बिल्कुल आपसे ने क्या क्या डी किया है। जैसे क्या होता है, खेमीकरण होता है, अंकुरीकरण होता है, विभिन्न भोज्य पदार्थ का मिश्रीकरण होती है, मतलब इनमें से सभी के सभी डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है, पाचन अवशोषण एवं चयापचय में जल के स्रोत से मदद करता है, जल के स्रोत से मदद कौन करता है, इसके बारे में बताइएगा मेरे दोस्त। 5 नंबर प्रश्न का फटाफट कमेंट कर देंगे। तो इनमें भी क्या होगा, लार ग्रंथि से निकलना जल है, ठीक है, ये भी है, ऊपर से पिया गया जल है, ठीक है, बहुत अच्छा, भोज्य पदार्थ से निकला जल है, ये भी सही है, बल्कि बिल्कुल डी इसका राइट आंसर, मतलब सभी के सभी ए सी बी, मतलब सभी के सभी बिल्कुल राइट है, तो इसका डी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष वास्तविक आय है, प्रत्यक्ष वास्तविक आय है, तो इसके बारे में बताइएगा क्या हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा, तो इनमें से कोई नहीं, तो डी इसका राइट आंसर होगा, या तो इस पे आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए उपभोक्ता का अधिकार कौन नहीं है, उपभोक्ता का अधिकार कौन नहीं है, तो इसके बारे में बताइएगा। तो हमारा क्या होगा, सी दुकान में रेड करवाने का, बल्कि सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, तो इसके बारे में कमेंट कर दीजिए मेरे दोस्त। तो क्या होगा, क्या होता, इस्त्री करना, ठीक है, तो इस्त्री जो होता है ऐसे लिखाता है, इस्त्री करना कपड़ा को, ठीक है, ये कपड़ा को जैसे नहीं करता है, आयरन बोलते हैं, वो ये यही करता है, तो ठीक है, इसका बिल्कुल डी हमारा राइट आंसर है। देखिए बोलने में भी थोड़ा सा हिचकिचा रहे होंगे, क्योंकि जो मेरा नाक है ना पूरा जमा हुआ है, क्योंकि हम बोल नहीं पा रहे ढंग से, और 2 दिन से हम आप सबको बोल रहे हैं कि मुझे बोलने में 2 दिन से बहुत ही दिक्कत दे रहा है, इसी के कारण बहुत कम ले पा रहे। देखिए ये वीडियो काहे ले रोक देते थोड़ा थोड़ा देर पर, क्योंकि हमें बोलने का इच्छा ही नहीं करता है ज़्यादा, इसीलिए अभी भी फिर 2 मन कर रहा है, ठीक है। वह कौन रोजगार अन्यत्र रोजगार एवं स्वरोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है, तो यह कौन सा क्षेत्र में संभव है, तो इसके बारे में बता दीजिए। 9 नंबर प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल क्या होगा, तो ये हमारे डी सभी के सभी, मात्रा ड्रेस डिजाइनर में, ब्यूटिशियन में, आंतरिक सजाकर में, बिल्कुल डी हमारा राइट आंसर है। चलिए 10 नंबर प्रश्न, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है, जन्म से मतलब जो बच्चा जन्म से ही लिया है उसे संवेग होता है कौन सा, तो प्यार हमारा बहुत ही रहता है, लेकिन भय, क्रोध, नफरत ये सब नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन प्यार बचपने से देना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। अब आपके सामने 2013 प्रश्न आ गया जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 2013 के लिए आप रेडी है मेरे दोस्त, आपसे कमेंट करेंगे 2013 के लिए आपसे रेडी है, यस या नो, 2013 के लिए आपसे रेडी है, 2013 के लिए आपसे रेडी है, यस या नो, चलिए बिल्कुल आपसे रेडी है, यस, अभी
समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए बेट, देखिए लाइक करके भेजिए फटाफट। चलिए, बच्चों के अस्थायी दांत होते, बच्चों के जब जन्म लेते हैं उस समय कितने दांत होते हैं? तो इसके जो दांत होते हैं 20 दांत होते हैं, जिसका बिल्कुल डी हमारा राइट आंसर है। 6 रोग फैलाने का माध्यम है, 6 रोग जो है वह फैलाने का माध्यम है वह दूषित वायु है, बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर है। चलिए, अब 3 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है, प्रकार नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित, सॉरी थोड़ा सा पढ़ने में, निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? तो इसके बारे में बताइएगा मेरे दोस्त क्या होगा? तो ये हमारे आर्थिक क्षमता होगा, बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, आपके सामने 4 नंबर प्रश्न, बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। ये जो बच्चों के होते हैं वैकल्पिक देखरेख, मतलब उसके बच्चे को देखना उखना वह आवश्यक होती है। किसके लिए? माता के बीमार पड़ने पर, पिता के नौकरी पर, माता पिता की अनुपस्थिति में, इनमें से सभी में। इसके बारे में बताइए 4 नंबर का। तो ये क्या होते हैं? माता पिता की अनुपस्थिति में, मतलब माता पिता घर पे नहीं रहेंगे तब देख रेख जरूरी है। किस चीज़ का? घर उर का, कोई चीज़ और चीज़ के, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? इसमें हमारा सी बिल्कुल ये राइट आंसर है। चलिए, अब आपके सारे 5 नंबर प्रश्न के, बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए। बच्चों के स्कूल का जो टिफिन होता है, नहीं सुनते हैं कि बच्चा के टिफिन को दे दो, आप भी बच्चे में थे तो आपको पता भी होगा। तो इसमें क्या होना चाहिए? तो संतुलित होना चाहिए भोजन वोजन, ठीक है, जिससे बच्चे का स्कूल बैग पुस्तकें खराब ना हो। मतलब ऐसा दीजिए कि बच्चे का जो बुक है ना वो खराब नहीं है, प्रतिदिन विभिन्नताएं लिए हुए। मतलब इनमें से डी हमारा राइट आंसर, अब ठीक है। तो डी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर होगा जिसका, ठीक है। चलिए, आपके सामने 6 नंबर प्रश्न, AORS पेज बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? तो ये बताइएगा मेरे दोस्त, किसके साथ मिलाना चाहिए? तो ये हमारे किसी के साथ नहीं मिलाना चाहिए, बिल्कुल डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? ARS पे किसी के साथ नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है। चलिए, आपके सामने 7 नंबर प्रश्न की, ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार नहीं है? लाभांश क्या कह, ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार नहीं है? तो इसके बारे में बताइएगा मेरे दोस्त। तो ये हमारे मौद्रिक आय, ठीक है, बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न की, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है? ये मानक चिन्ह है तो खाद्य पदार्थ दिया बोला है, तो इसके बारे में भी कन्फ्यूजन हटा के रखिएगा मेरे दोस्त, फटाफट बता दीजिए मेरे दोस्त। तो ये हमारे 1 मार्क में कहलाता है, 1 मार्क, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने 9 नंबर प्रश्न के, कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? मतलब कीड़ों को, मतलब जो पिलुआ मकोड़ा हो गया उसको दूर रखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? तो इसके बारे में बताइएगा। 9 नंबर का क्या किए? तो थेपलिन की गोलियाँ, थेपलिन की गोली होता है जिसके अगर छींट दीजिएगा तो कपड़ा में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आपके सामने 10 नंबर प्रश्न की, निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? गृह विज्ञान की शाखा नहीं है तो डाइटेक्टियस जो है वह नहीं है, बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर। ये मानव है, मानव विकास, वस्त्र, ये भी प्रयास, ये सब है लेकिन ये नहीं है, तो बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर। और ये आपके 2014 है, जो कि हम थोड़ा सा पानी पी लेंगे उसके बाद ही क्लास से स्टार्ट करेंगे, तो रोज वेट कर लीजिए आप थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, अभी यहाँ से 2014 से स्टार्ट करेंगे। अब चलिए, यहाँ से आप रेडी है तभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट। और एक बार और बता देते मेरे दोस्तों, अभी सब्जेक्ट का भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, जो भी सब्जेक्ट आपका है, होम साइंस, सभी का सब्जेक्ट बना हुआ था, जाकर देखिए और मज़ा से देखिए, ठीक है। चलिए, 1 नंबर प्रश्न से, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। वृद्धि एवं विकास को जो प्रभावित करता है, वृद्धि और विकास किसको प्रभावित करता है मेरे दोस्त, फटाफट बताइएगा। तो ये जो हमारे हैं इनमें से सभी डी, मतलब पोषण, वातावरण, आंतरस्रावी ग्रंथि के, मतलब इनमें से जो है सभी को ये क्या करती है, प्रभावित करती है। तो बिल्कुल हमारा जो डी राइट आंसर होगा। चलिए, आपके सामने 2 नंबर प्रश्न है कि कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? मतलब वायु प्रदूषण, जैसे नहीं बोलते हैं कि वायु के द्वारा फैलता है, तो ये कौन सा प्रदूषण है? जो हमारा हैजा है वह वायु प्रदूषण के कारण नहीं होता है, तो बिल्कुल हमारा बी राइट आंसर होगा 100%।
चलिए, बच्चों में असमर्थता हो सकती है, बच्चों में जो असमर्थता होती है वह कब हो सकती है, तो इसके बाद बताइएगा। तो ये इनमें से सभी में कभी भी हो सकता है, जन्म पूर्व से, जन्म के समय से, जन्म के पश्चात से, मतलब कभी भी हो सकता है बच्चे में असमर्थता। ठीक है, चलिए आपके सामने 4 नंबर प्रश्न, कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है, कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है वह किसमें होते हैं, तो ये जो भी होता है हमारे डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। मांस में, सब्जियां में, दूध या एवं दूध या दूध से बने पदार्थ में, बिल्कुल, मतलब दूध हो गया और दही, चीनी, पनीर उनीर, ये सब हो गया इन सब से, तो बिल्कुल हमारा जो राइट आंसर डी होगा। बच्चों में ज़्यादा खासकर ये होता है। ठीक है, चलिए आपके सामने 5 नंबर प्रश्न की, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक तंतु है, प्राकृतिक तंतु है, तो इसके बारे में बताइएगा मेरे दोस्त, क्या होगा राइट आंसर, फटाफट बता दीजिए। तो ये हमारे क्या हो गए, प्राणीज होगा, क्या होगा, प्राणीज, बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए आपके सामने 5 नंबर प्रश्न की, आंतरिक सजा अभिव्यक्ति है, आंतरिक सजा अभिव्यक्ति है किसके लिए, बताइएगा मेरे दोस्त। अब आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है और फटाफट कमेंट कर देंगे। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होता है, डी होगा, रुचि के लिए, कौशल के लिए, धन के सदुपयोग के लिए। ठीक है, तो इसका बिल्कुल डी हमारा राइट आंसर है। चलिए आपके सामने 7 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन वनस्पति धब्बा नहीं है, वनस्पति धब्बा नहीं है, तो इसके बारे में बताइएगा मेरे दोस्त, क्या होगा राइट आंसर, वनस्पति धब्बा नहीं है। तो ये आपके लिए एक प्रश्न दे दिए जो कि आपको करना है। चलिए, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसके बारे में बताइएगा मेरे दोस्त। ऊर्जा का क्या होगा, प्रोटीन, एक प्रोटीन ही मात्र है जो कि ऊर्जा हमें प्राप्त करना, प्रोटीन से बहुत ही प्राप्त होता है। चेक कितने प्रकार का होता है, चेक जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, कितने, 3 प्रकार का है। ठीक है, बिल्कुल सी हमारा राइट आंसर है। और ये आपके सामने 10 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है, तो इसके बारे में बताइएगा। 3 में जो हम आपको अभी जस्ट बताए कि इनमें से सभी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल डी हमारा राइट आंसर होगा। उससे पहले आप सभी स्टूडेंट को बता देते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक नहीं कीजिएगा तो सबसे बकवास बात है। ठीक है, तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लिए, और वीडियो को एक बार जम के शेयर कर दीजिए, और वीडियो आगे लाइक नहीं लाए ये ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, और PDF के लिए टेलीग्राम पे जाके सर्च करें सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, तो अभी जाके लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर लीजिए, और सब्जेक्टी का वीडियो जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, जो भी सब्जेक्ट आपका है उसका सब्जेक्टी का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर मिलेगा। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।